Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a silver ball of radius 4.8 centimeter is suspended by a thread in a vacuum chamber. Ultraviolet light of wavelength 200 nanometer is incident on a ball for some time, during which a total energy, here given total energy, is 1.0 into 10 to the power minus 7 joules falls on the surface, assuming that on the average one photon out of every 10,000 one photon out of every 10,000 is able to eject a photon. Find the electric potential at the surface of the ball, assuming zero potential at infinity. Electric potential at the surface of the ball. What is the potential at the center of the ball? इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक जो हमारा एक सिल्वर बॉल है जिसका रेडियस 4.8 सेंटीमीटर है, उसको वैक्यूम चैम्बर में एक थ्रेड से टांग दिया गया है और उसमें एक अल्ट्रावायलेट लाइट जिसकी वेवलेंथ 200 नैनोमीटर है बॉल पे इंसिडेंट कराई जा रही है कुछ समय के लिए। तो उस पर जो टोटल चार्ज एनर्जी एक्यूमुलेट होती है वो 10 to the power - 7 जूल्स होती है। और एज्यूम ये करा जा रहा है कि वन आउट ऑफ एवरी एवरी 10,000 इज एबल टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन। 10 पावर 3 4 इलेक्ट्रॉन जो फोटोन्स है उसके कारण हमें एक फोटो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। और पोटेंशियल को हमें इन्फिनिटी पे जीरो फाइंड मान के चलना है और हमें पता करना है कि सेंट ये सरफेस पे जैसे ये स्फेयर है हमारा स्फेयर जैसे बने, तो हमें फाइंड करना है कि एक तो सेंटर पे कितनी होगी, सेंटर पे कितनी पोटेंशियल होगी एट द सेंटर ऑफ द बॉल, और दूसरे हमें फाइंड करने है सरफेस ऑफ द बॉल पे, यानी कि यहाँ पे, यानी कि एट ए डिस्टेंस आर पे और एक यहाँ सेंटर पे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस सरफेस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आए अगर हम वो निकाल ले तो हम यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन से चार्ज को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे चार्ज मिल जाएगी और उससे हम के क्यू बाई आर ये फॉर्मूला यूज करके पोटेंशियल का के क्यू बाई आर हम पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। क्योंकि ये बॉल है तो इस पे जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल हमारा अंदर सेंटर पे भी होगा। तो हम पहले एनर्जी ऑफ एक निकाल लेते हैं। यहाँ पे लैम्डा हमें गिवन है 200 नैनोमीटर। अब यहाँ इससे हम एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, एच सी बाई लैम्डा होता है। एच की वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10 to the power - 34 इंटू सी 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा कितना है 200 नैनोमीटर, 200 इंटू 10 to the power - 9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा में 9.945 इंटू 10 to the power - 9, 34 8 9 9 9 8 70 72 एंड 20 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा हमारा -19। ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन है, इतनी जूल्स। अब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी जितनी गिरी हुई है यहाँ पे हमें दिया है टोटल एनर्जी 10 to the power - 7। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने फोटोन्स गिरे होंगे। नंबर ऑफ फोटोन्स टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये कितनी होगी, हमें टोटल एनर्जी कितनी है 1 इंटू 10 to the power - 7 डिवाइड बाई 9.945 इंटू 10 to the power - 19। ये आएगी हमें 10 to the power 11 अप्रॉक्स, क्योंकि 9.9 है इसको 10 एज्यूम कर सकते हैं।
अब इसको आगे सॉल्व करें हम। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि 10⁴ फोटॉन्स पे हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि हमारे पास 10⁻11 फोटॉन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फोटो, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 10⁻9 11 डिवाइड बाय 10⁴ इतने हो गए हमारे 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले, फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब हम इसके कारण डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, Q/R लगा सकते हैं, क्योंकि चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और हर एक इलेक्ट्रॉन पे हमें चार्ज पता है। यहाँ से V इक्वल टू KQ/R। के की वैल्यू पता है हमें 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू 10⁻7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। ये चार्ज है हर एक इलेक्ट्रॉन पे, डिवाइड बाय आर कितना दिया हुआ है हमें 4.8 दिया हुआ है रेडियस इसका। तो 4 वो सेंटीमीटर में, तो हम सारी टर्म्स एसएमएट में रखें तो 10⁻2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे डिवाइड में करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा 0.3 वोल्ट। और चूंकि ये बॉल है, तो जितना ही ये पोटेंशियल एट सरफेस, और ये सेम होगा V एट S इक्वल टू V एट सेंटर इक्वल टू 0.3 वोल्ट। हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, हमें एक सिल्वर बॉल दिया हुआ था जिसका रेडियस 4.8 सेंटीमीटर था। उसको सस्पेंड कराया गया था वैक्यूम चैम्बर में, जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट बॉम्बार्ड की गई थी और कुछ समय के लिए, जिससे हमें टोटल एनर्जी वहां पे मिल गई 10⁻−7 जूल। अब एक अजम्पशन ये करा गया कि 1 किलो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा था एवरी 10,000 फोटोन्स पे। तो हमें पोटेंशियल फाइंड करना था सरफेस पे और सेंटर ऑफ द बॉल पे। तो हमने ये स्फीयर, ये बॉल मान के हमने कि जितने भी चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए उस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लिए, कितना इलेक्ट्रॉन्स है, उससे हमने यहाँ पे चार्ज फाइंड कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसे मल्टीप्लाई करके, और फिर हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज करा, उससे हमें पोटेंशियल मिला। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।